गुड इवनिंग मेरे मित्रों। आज मैं एक नए चैप्टर के साथ क्वाड, अभी वर्तमान में जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय पर अभी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो गए थे, वहां पर उस सम्मेलन में भाग लिया था। तो मैं उस संगठन के विषय पर आपको आज बताना चाहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये करंट से संबंधित ये जो चैप्टर है वो बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो इस संगठन का जो नाम है उसको शॉर्ट में जो कहते हैं वो क्वाड के नाम से जानते हैं। क्वाड के नाम से जानते हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय 4 देशों का एक संगठन है जिसको इंग्लिश में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाता है और जिसे हिंदी में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से भी जाना जाता है। की शुरुआत इस जो क्वाड की जो अवधारणा है 2007 में विकसित की गई थी और उस समय जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, ये उनके दिमाग की उपज थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 3 और ये 4 देशों ने मिल करके इस संगठन की जो शुरुआत 2007 में हुई थी। जब 2007 में इसकी शुरुआत होती है तो उस समय 4 देश थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें थे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और क्रम से इनकी मैं इनकी राजधानी का नाम भी बता रहा हूं कि भारत की जो नई दिल्ली, अमेरिका है वो वाशिंगटन डीसी है, जापान की है टोक्यो और ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा। तो इस प्रकार से 4 देशों के का एक जो समूह था वो क्वाड के मेंबर बने और जो इनका मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि हिंद और प्रशांत महासागर में खासकर जो एक पड़ोसी देश है जो साम्राज्यवादी नीतियों के लिए, साम्राज्यवादी अपने जो क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमेशा काम करता है, वो चाइना है। तो चाइना के प्रभुत्व को रोकने के लिए, चाइना किसी भी प्रकार की जो कोई अन्य देश यानी सामूहिक रूप से सभी प्रकार के देश अपना व्यापारिक वहाँ पर व्यापार कर सकें, इस चीज़ को रोकने के लिए कि चीन का दबदबा न बनने पाए, जिसको हम वहाँ पर कहा जाता है कि इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है, वो सभी के लिए व्यापार के लिए खुला रहे, सभी देश वहाँ पर अपना व्यापार करें। कि इस बात को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य के साथ 4 देशों के संगठन के माध्यम से वो प्रारंभ होता है। इसको हम चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से जानते हैं। जो क्वाड की स्थापना हुई थी वो प्रारंभ हुई थी नवंबर 2007 में। 2007 में 4 देश उसमें शामिल होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन 2008 आते आते ऑस्ट्रेलिया उससे बाहर हो जाता है, बाहर निकल जाता है। उसका कारण ये रहता है कि जो चाइना का जो उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव और राजनीतिक जो उस पर दबाव बना, उस दबाव के चलते ऑस्ट्रेलिया उससे बाहर हुआ। तो कुछ समय के लिए 2008 से लेकर के 2017 तक उसकी गतिविधियां रुक गई। लेकिन 2017 में पुनः ये 4 एक्टिव होते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है और उसकी शुरुआत होती है। तो अभी हाल ही में 24 मई को भारत के प्रधानमंत्री, अच्छा मैं इस पर जो 2007 में जब 2007 में 4 देशों का वहां पर जो समर्थन मिला, उस समय उस 4 देशों के साथ में कौन कौन से देश के उस समय प्रधानमंत्री उसमें शामिल थे, राष्ट्रपति यानी शासनाध्यक्ष शामिल थे, मैं उसका नाम बताता हूं। तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की थी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, दूसरे नंबर पे थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी, तीसरे नंबर पे थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड और चौथे नंबर पे थे भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये उस समय ये 4 जो देशों के जो राष्ट्र के उन वहाँ के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति थे वो शामिल थे। तो ये उसकी स्थापना के समय, और आज वर्तमान में जब 24 मई 2022 को जापान की राजधानी टोक्यो में इसकी शिखर सम्मेलन होता है, तो उन 4 देशों के शासनाध्यक्ष पुनः शामिल होते हैं, जिसमें वहाँ पर थे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज। ये 4 जो देशों के 4 प्रमुख वहाँ पर शामिल होते हैं और वहाँ पर शिखर सम्मेलन ये 2 दिन चलता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि चाइना का विश्व के प्रत्येक क्षेत्रों में जो एक अनर्गल जो ज़बरदस्ती का जो उसका दबाव होता है, छोटे देशों को परेशान करना, और इन सारी चीज़ों से निकालने के लिए एक रणनीतिक मंच बनाया गया था। और यहीं पर 4 देशों ने बैठ करके अपनी इन बातों को साझा किया। आवश्यकता अनुसार व्यापार के मामले में और राजनीतिक क्षेत्र में, खासकर मैंने आपको बताया
कि हिंद प्रशांत महासागर वो मुक्त व्यापार के लिए, खुले व्यापार के लिए उसको रखा जाए, जहां पर हर प्रकार के देशों का आवागमन हो और व्यापार के लिए। यानी चाइना का वहां पर जबरदस्ती जो दबाव बनता है संसार के प्रत्येक देशों में भी, आप वर्तमान में जानते हैं भारत दुनिया का एकमात्र देश चाइना ही है जहां पर अपने पड़ोसियों से, सारे पड़ोसियों से उसका झगड़ा चलता है, उसकी लड़ाई चलती है। यानी सीमा विवाद, विश्व का एकमात्र ऐसा देश नाम बताइए जिसका अपने सभी पड़ोसियों से विवाद है, सभी पड़ोसियों से लड़ाई, वो चाइना है। और जो इसका मुख्यालय है, अर्थात क्वाड का जो मुख्यालय है वह है कि बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स नामक स्थान पर इसका मुख्यालय है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये क्वाड के बारे में एक जो डिटेल बताया है, ये बहुत ही एक नया चैप्टर है जो बहुत ही कम स्थानों पर आपको मिलता है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट में क्वाड के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीतिक जो मंच के विषय पे बताया। ज़रूर आप इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जी धन्यवाद।